दोस्तों ये है 3 वो डिवर्मर जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं मुर्गियों की डिवर्मिंग के लिए और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। आप लोग तीनों के तीनों डिवर्मर्स को बखूबी तौर पर जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आइवरमेक्टिन साल्ट के नाम से है। ये इंजेक्शन की सूरत में ही मिलता है। अगर आप लोगों के आपके इलाके के अंदर पाउडर की हालत में या लिक्विड की हालत में आप लोगों को मिल जाए तो वेल एंड गुड है। ये इन तीनों के अंदर मैं इसको टॉप क्लास मानता हूँ। ठीक हो गया। अगर आपके परिंदे बड़े हैं, एजिड हैं, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो तक उनका वज़न है, तो आप लोग जो है ना आइवरजिन ये वाला इंजेक्शन अपने ऐसे परिंदों को लगा सकते हैं, जो कि उनकी स्किन के अंदर लगाया जाएगा, पेट के अंदर कीड़ों को भी ख़त्म करेगा और जिस्म के ऊपर जो चिचड़ वगैरह या दूसरी चीज़ें होती हैं उनको भी ख़त्म करेगा। ये वाला जेंटल सिरप है, इसको तो हर बंदा जानता है जिस बंदे ने भी अपने पास मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो ये जेंटल सिरप के अंदर अल्बेंडाजोल होता है। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ है। ख़ास तौर पे जो छोटे चूज़े होते हैं, 1 मंथ के जो चूज़े हैं, ठीक हो गया, उनके लिए ये वाला बेहतरीन किस्म का डिवर्मर है। ठीक हो गया। 6 महीने तक जो चूज़े आपके हैं ना उनको आप जेंटल के साथ ही डिवर्मिंग करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरे की। ठीक हो गया। ये ऑक्साफेक्स है, ऑक्सफेंडाजोल इसके अंदर साल्ट है। ठीक हो गया। ये भी बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ है। आपके चूज़े जो 6 मंथ से ऊपर के हैं और आपके जो अडल्ट बर्ड्स हैं, ख़ास तौर पे मुर्गा मुर्गियाँ जो आपके ब्रीडर हैं, उनकी डिवर्मिंग आप इसके साथ करवा सकते हैं। अब मैं आप लोगों के एक छोटी सी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कई लोग कहते हैं कि जेंटल के साथ हमने अपने परिंदों की डिवर्मिंग करवाई और डिवर्मिंग का हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों ने जेंटल की मकदार जो अपने परिंदों को दी है वो कम दी थी, जिसकी वजह से जेंटल ने असर नहीं किया। ठीक हो गया। अब होता है इस तरह से है कि जब आपने जेंटल इस्तेमाल करवाया और जेंटल ने कोई आपको रिज़ल्ट नहीं दिया तो आप दूसरी दफ़ा भी जेंटल देते हैं। ठीक हो गया। तीसरी दफ़ा भी जेंटल देंगे, चौथी दफ़ा भी जेंटल देंगे। तो होता इस तरह से है कि जो उनके पेट के अंदर कीड़े होते हैं वो मरने की बजाय वो डबल मकदार में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जेंटल के ख़िलाफ़ यानी कि अल्बेंडाजोल के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत उनके अंदर पैदा हो जाती है और जिसकी वजह से वो फिर ज़्यादा मकदार में पैदा होते हैं। तो फिर जेंटल उस परिंदे के ऊपर असर नहीं करता। तब आप लोगों ने यूज़ करना है ऑक्साफेक्स। ऑक्साफेक्स की मकदार सही रख के आप लोगों ने अपने परिंदों की करवाएंगे तो आपको फौरी तौर पर रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि जब भी आप अपने परिंदों की चूज़ों की डिवर्मिंग करवाएं तो अगर पानी के थ्रू करवा रहे हैं तो आप लोग जेंटल और ऑक्साफेक्स ये वाला बदल बदल के इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि 1 महीने के बाद अपने परिंदों की डिवर्मिंग करवाना लाजमी होता है। तो 1 महीने आप जेंटल के साथ करवा दें, दूसरे महीने आप ऑक्साफेक्स से करवा दें। अगर आप लोगों के पास कोई और ब्रांड का या कोई और साल्ट भी अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते। कांस्टेंट बात नहीं है कि आप लोगों को मैंने ये 3 बताए हैं तो आप लोगों ने इन तीनों के साथ ही करवाना है। लेकिन जो बात मैं समझा रहा हूँ मकसद आप लोगों ने समझना है। ठीक है कि एक ही डिवर्मर के साथ हर दफ़ा डिवर्मिंग नहीं करवानी। आप लोग डिवर्मर यानी कि साल्ट ख़ास तौर पे ये ना हो कि कंपनियां चेंज करते ने, साल्ट को देखना आप लोगों ने। साल्ट बदल बदल के आप लोगों ने डिवर्मिंग करवानी है हर महीने। तो इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। आपके परिंदे सोकड़े में भी नहीं जाएंगे और उनके पेटों के अंदर से कीड़े भी ख़त्म होते रहेंगे। ठीक हो गया। और आपके परिंदों की ग्रोथ भी ज़बरदस्त किस्म की होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।